सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जिक्र रसूल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो नाजरीन, आज का बयान हजरत साकिर अली नूरी का बयान रहेगा, नौजवानों को एक पैगाम देते हुए। तो वो पैगाम कौन सी होगी, चलिए तो बयान शुरू करते हैं। हमारा मुल्क जवानों का मुल्क है और हमारे मुल्क की आबादी का 65%, अगर 65% देखा जाए तो हमारे मुल्क की आबादी जवानों पर मुश्तमिल है। लेकिन एक सवाल मैं अपनी कौम के जवानों से पूछना चाहता हूं, मुल्क की तरक्की में, कौम की तरक्की में, टेक्नोलॉजी की तरक्की में, दुनिया के दूसरे मामलात के अंदर तरक्की के अंदर जरा खुद को तलाश करो कि हम कहां हैं। क्या हमारी कौम का नौजवान तरक्की की उस राह पर गामजन है, कहीं मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, कहीं कौम को रिप्रेजेंट कर रहा है, कहीं इस्लाम को रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई दे रहा है? तो अगर मैं ये कहूं तो गलत ना होगा। अर्ज ये कर रहा था कि हम अपने नौजवानों को तलाश करें दुनिया के उन शोबों के अंदर जिन शोबों के अंदर दूसरी कौम के नौजवान अपना प्रेजेंटेशन पेश कर रहे हैं और अपनी नुमाइंदगी पेश कर रहे हैं। हमने अपनी जवानी का मकसद क्या समझा? खाओ पियो मौज करो। हमने अपनी जवानी का क्या मकसद समझा? लविश लाइफ गुजारो। आज हमारे नौजवानों को तलाश करना हो तो रात के 12 बजे के बाद हमारा नौजवान चौराहे पर या बाइक पर या पॉइंट पर बैठकर गपशप मारता हुआ दिखाई देता है। अगर हम अपने नौजवान की फिक्र का जायजा लें तो हमें कतई तौर पर ऐसे नौजवान बहुत कम मिलते हैं जिन नौजवानों के दिल के अंदर कौम को उठाने का जज्बा हो या कौम की नुमाइंदगी का जज्बा हो। हमारी पहचान क्या है? हमारे जवानों की आइडेंटिटी क्या है? कहां जा रही हमारी नौजवान नस्ल? कभी हमने इसके बारे में गौर किया और कभी हमने ये जानने की कोशिश की कि हमारे वो असलाफ जिन्होंने नौजवानी में अपनी जिंदगी गुजारी, उनके तालीमी कारनामे, उनके अखलाकी कारनामे, उनके अंदर क़यादत की सलाहियत किस हद तक मौजूद थी और उन्होंने इस्लाम की नुमाइंदगी और मुल्क की नुमाइंदगी किस तरीके से अपनी जवानी के जरिए उन्होंने पेश फरमाई। शायद आज का जवान अपनी कदर व कीमत को नहीं जानता, शायद आज का जवान अपने मकाम को नहीं जानता। वो जानता ही नहीं कि उसके पास जो जवानी अल्लाह ने अता फरमाई है, उस जवानी की कदर व कीमत क्या है, उस जवानी का मकाम क्या है और उस जवानी को उसे किस राह के अंदर खर्च करना चाहिए। मैं सिर्फ एक हदीस आपकी समाअतों के हवाले करता हूं जिससे आप महसूस कर सकेंगे कि रोजे अव्वल से रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिशन को लेकर और पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम के हसीन चेहरे को पेश करने के अंदर जिन लोगों ने कलीदी रोल प्ले किया है, वो कौन लोग थे? तो आइए मैं हुजूर की एक हदीस आपकी समाअतों के हवाले करूं। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम अलैहिमुर रिज़वान से इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबा जवानों के साथ हुस्ने सुलूक करो, इसलिए कि जब मैंने लोगों के सामने इस्लाम की दावत पेश की तो बूढ़ों ने मेरी दावत ठुकरा दी, जवानों ने मेरी दावत कबूल फरमा ली। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जवान की साइकोलॉजी को पेश करते हैं कि जवान नर्म दिल हुआ करता है। आप अंदाजा लगाएं, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कबूल करने वालों में सिद्दीक अकबर की जिंदगी देखें, 37 साल की उम्र है। फारूक आजम की जिंदगी देखें, उनकी भी उम्र कम नजर आती है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और मौला अली का तो कहना क्या, सबसे छोटे हैं लेकिन मिशन मुस्तफवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में साथ देने के लिए वो आमादा होते हैं।
आप जरा सोचो, वो इस्लाम जो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा से लेकर के निकले, उस इस्लाम की आबियारी के अंदर जवानों ने अपनी जवानी कुर्बान की है। उन्होंने उस रास्ते पर कदम बढ़ाया जिस रास्ते पर चलने के बाद जवानी का मकाम भी लोगों के सामने आशना हो जाए, और जवान जिस मकाम के लिए और जिस अजमत को हासिल करने की सलाहियत रखता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने उस तरीके से अमल करके दुनिया को बताया। अगर मैं ये कहूं तो गलत न होगा कि नज्जाशी के दरबार के अंदर इस्लाम को रिप्रेजेंट करने वाला कोई और नहीं था, हजरत जाफर तैयार थे जो एक नौजवान थे। और हुजूर का आखिरी अमल रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर आप देखें कि जंग के लिए आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके हाथ में कमान सौंपी थी, वो कोई और नहीं था, 17 साल जवान हजरत उसामा इब्ने ज़ैद थे। आप जरा सोचो, आज का ये अजीमुशान इज्तिमा, अगर मैं ये कहूं तो गलत न होगा, जिसमें एक बहुत बड़ी तादाद बल्कि 80% तादाद नौजवानों की है। इसलिए मैंने भी महसूस किया कि आज का अगर हमारा नौजवान बेदार हो जाए तो हमारी पेशानी पर जो जवाल का कलंक लगा हुआ है और बदनुमा दाग जो लगा हुआ है, उसे धोने की हमारा जवान आज के दौर में सलाहियत रखता है। किसी कौम का नौजवान अगर संवर जाता है तो वो कौम संवर जाती है, और किसी कौम का एक नौजवान बिगड़ जाए तो पूरी कौम बिगड़ जाती है। मुझे एक बुजुर्ग की दुआ याद आती है जो अरफात के मैदान में गए तब भी एक ही दुआ करते थे, ए अल्लाह मेरे शहर वालों को सलामत रखना, उन्हें अच्छा रखना। मिना में भी एक ही दुआ कर रहे हैं, ए अल्लाह मेरे शहर वालों को अच्छा रखना। इसी तरीके से मुज़दलिफा में भी यही दुआ कर रहे हैं, ए अल्लाह मेरे शहर वालों को अच्छा रखना। किसी ने पूछ लिया, आप आए हज के लिए, न अपने लिए दुआ कर रहे हैं न अपने घर वालों के लिए दुआ कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, आप तो अपने शहर वालों के लिए दुआ कर रहे हैं। आप जरा सोचो और उस दुआ की तरफ तवज्जो को मबजूल करो, और उसके बाद मुआशरे का बसने वाला हर नौजवान और हर जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी को महसूस करे। उस बुजुर्ग से पूछा गया, जरा ये तो बताइए कि न अपने लिए दुआ कर रहे हैं न घर वालों के लिए दुआ कर रहे हैं, शहर वालों के लिए दुआ क्यों कर रहे हैं? जवाब में इरशाद फरमाते हैं, मेरे ही तो शहर के अंदर मेरे बच्चे भी रहते हैं, मेरे रिश्तेदार भी रहते हैं, मेरे खानदान के लोग भी रहते हैं और दूसरे लोग भी रहते हैं। अगर मैंने शहर वालों के लिए दुआ की तो क्या गलत की? इसलिए कि शहर का एक बच्चा भी सही रहा, शहर के लोग अगर सही रहे तो हमारे बच्चे भी सही रहेंगे, और शहर का एक बच्चा बिगड़ गया तो डर लगता है कि उसकी सोबत से हमारा बच्चा भी बिगड़ ना जाए। क्या ये बात सच नहीं है? हमारे मुआशरे के अंदर, मोहल्ले के अंदर एक बच्चा बिगड़ जाता है तो न जाने कितनों को नशे का आदी बना देता है। हमारे मुआशरे का एक नौजवान अगर ज़िना के अड्डे का आदी बन गया तो न जाने कितनों को उस ज़िना के अड्डे तक ले जाता है। एक शराब के नशे में धुत होने की आदत बना लिया तो न जाने कितनों उसको शराब का रसिया बना देता है। ऐ नौजवानों, मैं तुमसे कहना चाहता हूं, अब ये सारी चीजों को बंद करो। रसूल रहमत तुम्हारी तरफ टिकटिकी बांधकर इस अंदाज से तसव्वुर में देख रहे होंगे कि ये मेरे नौजवान उम्मती आज इस्लाम से दूर भाग चुके हैं, काश के पलटकर मेरे दामन में पनाह ले लें और मेरे पैगाम को लब्बैक कहते हुए अपने सीने में बसा लें। तो उम्मत मुस्लिमा पर जो दाग लगा हुआ है, ये हमारी नौजवान नस्ल उस दाग को इंशाअल्लाह मिटाने की सलाहियत रखती है। मेरी कौम के नौजवानों, तुम्हारी जवानी बड़ी कीमती है, तुम्हारा मकाम बड़ा अरफो आला है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने जवानों को बड़ा मकाम दिया है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवानों की अहमियत बताई है। आप जानते हैं, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक कौल मैंने एक तुगरे पर पढ़ा था जिसमें लिखा हुआ था, किसी कौम को तबाह करना हो तो एटम बम की जरूरत नहीं, उस कौम के नौजवानों को आवारा बना दो, वो कौम खुद ब खुद तबाह हो जाएगी।
کیا یہ سچ نہیں ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے نوجوان، میں سب کی بات نہیں کر رہا، بہت سارے نوجوان مسجدوں سے دور ہیں، علماء سے دور ہیں، دینی تعلیم سے دور ہیں، درس گاہوں سے دور ہیں، سوشل ایکٹیویٹی سے دور ہیں، خلق خدا کی خدمت سے دور ہیں، معاشی اعتبار سے پسماندگی کے شکار ہیں، اور بہت سارے تو ایسے نوجوان ہیں جو آج بھی اپنی ماں کو برتن منجواتے ہوئے وہ کام کرواتے ہیں اور خود بیٹھ کر کے سگریٹ پیتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، اور انہیں اس چیز کا احساس تک نہیں ہوتا کہ میری ماں ہمارے لیے کیا کر رہی ہے، اور وہ اپنی جوانی کو برباد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ذرا سوچو، ذرا اندازہ لگاؤ، جہاں علم کی طرف پیش رفت کرنا ہے وہاں صرف علم ہی حاصل نہیں کرنا، علم کی طرف قدم ہی نہیں بڑھانا، بلکہ قرآن کی اس آیت پر عمل کرنا ہے، فاستبقوا الخیرات، بھلائی کے معاملے میں دنیا سے آگے نکل جاؤ، ایجوکیشن کے اندر دنیا سے آگے نکل جاؤ، اس لیے کہ تمہارا تعلق رب سے جڑا ہوا ہے۔ اگر تم نے علم کی طرف پیش قدمی کی، علم کی طرف تم نے قدم بڑھایا، اور پھر چند دنوں علم کا سفر طے کرنے کے بعد اگر اپنے مقصد کو تم نے فراموش کر دیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمہارا سفر تمہیں منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتا۔ کیا یہ بات سچ نہیں کہ ہمارے بہت سارے نوجوان کالج کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد لڑکیوں کے چکر میں پھنس جاتے ہیں، ان کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، عیاشیوں کے اڈوں پہ چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے ماں باپ کا خواب اور ان کا اپنا خواب چکنا چور ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس لیے بہت سارے نوجوان میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جن کا ڈریم تھا وہ IAS بنے، جن کا ڈریم تھا وہ ڈاکٹر بنے، جن کا ڈریم تھا وہ ریسرچ اسکالر بنے، جن کا ڈریم تھا وہ اچھا عالم دین بنے، لیکن ان کی غلط صحبتوں کی بنیاد پر اور ان کی غلط روش کی بنیاد پر ان کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا، اور پھر وہ ایسے بکھرے کہ دنیا سے آج اتنے پیچھے ہو گئے کہ ان کے ساتھی جنہوں نے مقصد کو پرائیورٹی دی وہ آج ان کے سامنے بہت ترقی کی طرف گامزن نظر آتے ہیں، اور ان کا شمار پسماندہ لوگوں کے اندر ہوتا ہے، اور ان کا شمار اور ان کی پوزیشن، ان کا نام و نشان کہیں لیتا ہوا کوئی دنیا کا انسان نظر نہیں آتا۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل ذکر رسول کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے، جس سے آپ کو ہمارے نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔